नमस्कार मित्रों, अभयज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दिसंबर महीना आ रहा है और मैं सारी राशियों के वीडियोस बनाऊंगी टैरो कार्ड के माध्यम से। तो अभी मैं देखूंगी वृष राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है दिसंबर का महीना। तो आइए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले कहूँगी, अगर आप हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। प्रेस बेल आइकॉन, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं बताऊंगी कि दिसंबर महीने में सबसे पहले जो वृष राशि वाले हैं उनकी आर्थिक स्थिति, उनका काम, बिजनेस, धंधा कैसा रहने वाला है। तो मैं अभी ये कार्ड्स पहले रख लिए हैं मैंने, इसमें से मैं 5 कार्ड सेलेक्ट करूंगी और बताऊंगी। ये हमारे 5 कार्ड, जिससे मैं बताऊंगी कि आर्थिक स्थिति कैसी रहने वाली है। देखिए, कोई नया अच्छा ऑफर काम का आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा स्लो मूवमेंट है, लेकिन कुछ हैप्पीनेस, कुछ अच्छी चीज़ें, पॉजिटिविटी आर्थिक स्थिति के बारे में आपकी तरफ बढ़ती हुई मुझे दिखाई दे रही है। देखिए, ये आया है मैजिशियन कार्ड। अब मैजिशियन कार्ड क्या बताता है कि इस बंदे के पास सारी क्षमताएं हैं, तो आपके अंदर वो सारी कैपेबिलिटीज़ है, सब कुछ है। आप अगर किसी से बात करेंगे, अपने प्रोजेक्ट सामने रखेंगे, किसी को बताएंगे, कुछ नए प्लान्स, क्रिएटिव प्लान्स बनाएंगे, किसी फील्ड में अगर आप हैं तो वहाँ पर आपकी बातें इस समय में सुनी जाएंगी। तो अपने काम या बिजनेस में अगर कोई शुरुआत कर रहे हैं तो ज़रूर कोशिश कर दिए, क्योंकि आप एक मैजिशियन, एक जादूगर की तरह इस समय आपकी एनर्जी होगी, उसका फ़ायदा उठाइए। आपके पास देखिए डिवाइन ने सारे टूल्स दिए हुए हैं, ठीक है। आपके पास माइंड है, आप अच्छे सोचते हैं, अच्छे इंसान हैं, अच्छे आइडियाज़ आते हैं आपके मन में, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपका जादू चलने वाला है। तो आप अपना जादू ज़रूर चलाइए, आर्थिक स्थिति को मजबूत कीजिए। उसके बाद देखिए, काम के साथ साथ यहाँ पर अगर काम का कोई मामला है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, आप मुझे यहाँ पर काम के साथ साथ प्रैक्टिकल अप्रोच करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लॉजिकल अप्रोच रखिए अपनी, तो आपको अधिक फायदा होगा। क्योंकि देखिए, यहाँ पर एक सिंहासन पर एक लेडी बैठी है जो क्वीन है, तलवार को एकदम स्ट्रेट रखा है, तो आपको अपने डिसीजन पर अडिग रहना है और प्रैक्टिकल और लॉजिकल अप्रोच के साथ अपने काम में आगे बढ़ना है। देखिए, द एम्प्रेस यहाँ पर दिखाई देता है कि वो केयरिंग मदर जैसी लेडी है, जिसका आपके काम में, आर्थिक स्थिति में सपोर्ट मिल सकता है। हो सकता है आपकी मदर हो, या हो सकता है या आपकी वाइफ हो, किसी का तो आपके काम और चीज़ों में सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, आपको केयर मिलने वाली है। यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये थर्ड पार्टी कार्ड भी है, तो आप किसी के साथ अगर पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, हो सकता है कि 2-3 लोगों के साथ मिलके कर रहे हो, और ये देखिए 3 लोग मिलके पार्टी कर रहे हैं, कप ऊपर दिखाई दे रहा है। तो ये रिलेशनशिप के मैटर में तो इतना अच्छा नहीं होता, लेकिन यहाँ मैंने आर्थिक स्थिति के बारे में पूछा है, तो ये दिखाता है कि यहाँ पर कुछ अच्छा काम होगा और आप पार्टी करेंगे, सेलिब्रेट करने वाले हैं इस चीज को। तो कुल मिलाकर आपकी आर्थिक स्थिति वृष राशि वालों यहां पर मुझे अच्छी दिखाई दे रही है। बस लॉजिकल अप्रोच के साथ काम करना है, बहुत इमोशन में आने की जरूरत नहीं है। तो इन कार्ड्स को मैं किनारे रखती हूँ और देखती हूँ कि अब आपकी लव रिलेशनशिप में क्या होने वाला है। हम फिर से 5 कार्ड निकालते हैं और देखते हैं, ठीक है। मैंने वहाँ पैसे का पूछा तो वहाँ प्यार का कप आया, जब प्यार के बारे में पूछा तो यहाँ पैसा आया। तो देखिए, अभी मुझे दिख रहा है कि आप रिलेशनशिप और चीज़ों से ज़्यादा अभी अर्निंग और पैसे, इन चीज़ों की तरफ लगे हुए हैं, जहाँ पर डिवाइन आपकी हेल्प करते हुए दिखाई दे रहा है। तो
ये है कि आप अपने परिवार के लिए आपने कुछ सपने देखे हैं, कुछ चीज़ें हैं, तो वहाँ पर आपका अप्रोच अच्छा दिख रहा है और यहाँ पर प्रॉफिट होते हुए दिखाई दे रहा है। डिवाइन आपकी हेल्प करेंगे। रिलेशनशिप के मामले में देखिए, रिलेशनशिप में मुझे दिखता है कि आपने पहले बहुत कोई प्रॉब्लम्स थी, बहुत जूझे हैं, चीज़ों से बहुत परेशान रहे, पीठ पीछे लोगों ने आपको धोखा दिया है, चीटिंग किया है, बैकबाइटिंग की है आपकी, लेकिन अभी आप जीत चुके हैं और काफ़ी सतर्क हैं इन सारी चीज़ों के लिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए, आप अभी किसी रिलेशनशिप के मामले में या थर्ड पार्टी दिखाई दे रही, आप या आपका कोई पार्टनर था, वहाँ पर कोई थर्ड पार्टी का मामला होने के बाद भी अभी भी आपने उम्मीद नहीं छोड़ी है। और यहाँ दिखता है कि जो बंदा खड़ा है वो रिस्क लेना चाहता है, वो इंतज़ार करना चाहता है, थोड़ा टाइम लगे उसके बाद भी। तो आप भी शायद किसी मामले में ऐसा ही करते हुए दिख रहे हैं। मुझे यहाँ पर ये कार्ड दिखाता है 7 ऑफ पेंटिकल्स, ये दिखा रहा है। देखिए, ये बंदे ने बहुत सारे ये पैसे इकट्ठा किए हैं और उसको बड़ी गौर से देख रहा है, लेकिन यहाँ पर हमने रिलेशनशिप का क्वेश्चन किया है तो यहाँ दिखता है कि ये बहुत सारे इमोशन है जिसको वो याद कर रहा है अपनी मेमोरीज में। तो आप किसी ना किसी को बहुत मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। तो मेमोरीज जो है उसके फ्लैशेस आपको आ सकते हैं। आप अपने प्यार या रिलेशनशिप में किसी को तो मिस कर रहे हैं, हो सकता है एक्स को भी मिक्स करें। और आप पर कुछ रिलेशनशिप की चीज़ों में जिम्मेदारियां हैं, इसलिए आप बहुत इमोशनल नहीं हो पा रहे हैं अभी के टाइम में। लेकिन कोई पर्सन है जो यहाँ थोड़ा सा चालाकी करता हुआ दिखाई दे। देखिए, यहाँ पर एक छिपकली है, ठीक है। तो जो जिम्मेदारियां हैं उसको निभाने के चक्कर में आप इमोशन में नहीं आ पा रहे हैं। इस तरफ आपका इतना ध्यान अभी नहीं दिख रहा मुझे, क्योंकि ये आया है द हर्मिट कार्ड। हर्मिट कार्ड होता है किसी की अवेकनिंग का, यानी अवेकनिंग का मतलब है ज्ञान प्राप्ति, आंतरिक ज्ञान, आत्मबोध का होना। तो इस समय में आप अपनी चीज़ों के लिए जो पीछे बीता है उसके बाद अभी आप बहुत डीपली जाकर अंदर जाकर सोच रहे हैं, तह में जा रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी मुझे कैसे चलना चाहिए, मैंने ऐसा क्या किया, इस रिलेशन में ऐसा क्यों हुआ, क्या कारण था, चीज़ें क्या थी। तो अब आप बहुत संभल कर चलना चाहते हैं। तो ये हर्मिट कार्ड दिखाता है। डिवाइन लेकिन आपके साथ हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो ये था आपका रिलेशनशिप का, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आपका दिसंबर महीने में आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। हम 3 कार्ड निकालेंगे इसके लिए, और मैंने 3 निकाले थे लेकिन 4 आ गए यहाँ पर। चलिए देख लेते हैं। ओह, आपकी सेहत तो बहुत ज़बरदस्त और एकदम मस्त रहने वाली है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आया है सन कार्ड। और सन होता है निरोग होने का, यानी सूर्य भगवान, अगर जो लोग बीमार रहते हैं सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं, उनकी पूजा करती हैं, तो इस स्वास्थ्य से रिलेटेड अगर क्वेश्चन किया उसमें सूर्य भगवान आ गए हों तो आप बिल्कुल स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त रहने वाले, कोई टेंशन ही नहीं है। ओहो, क्या बात है। देखिए, यहाँ पर आप अपनी पूरी फैमिली के साथ ये इतने सारे कप, यानी आपके विश जो है ना, सारे सपने, चीज़ें पूरे होते दिखाई दे रहे हैं। आप हो सकता है घूमें फिरें, मस्ती करें, क्योंकि देखिए यहाँ पर 2 बच्चे, फैमिली, एक कंप्लीट फैमिली कार्ड आया हुआ है। काफ़ी खूबसूरत कार्ड है। तो ऐसा वक्त आप बिताने वाले हैं, तो आप स्वस्थ रहेंगे, तो आप घूमने फिरने वाले हैं। लेकिन देखिए, महीने के अंत में कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि ऐसी स्थिति हो सकती है, किसी चीज़ को लेकर आप थोड़ा टेंशन में आएंगे और आप बहुत स्टक फील करेंगे। तो बाहर घूमने फिरने में थोड़ा कोरोना है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ध्यान रखिए सेहत का। शुरुआत में तो बहुत अच्छा दिख रहा है, अंत में थोड़ी सी ये प्रॉब्लम है जहाँ पर आप जकड़ा हुआ फील करेंगे, तो अपना ध्यान रखिए। और पेज ऑफ पेंटिकल्स, तो देखिए यहाँ पर मनी मैटर दिखाई दे रहा है। तो पैसे तो आपके में पहले भी मुझे दिखा था कि प्रॉफिट होते हुए नज़र आ रहा है। पैसे आएंगे तो सेहत अच्छी रहेगी, मेंटल हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी। तो यहाँ पर कुल मिलाकर स्वास्थ्य के मामले में बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। अब हम देखेंगे कि आप और आपके पार्टनर का टोटल मिलाकर दोनों की एनर्जी जो है रिलेशनशिप के मामले में, उसका आउटकम क्या आने वाला है।
देखिए, आपके पास रिलेशनशिप में भी कुछ नया मैटर दिखाई दे रहा है। हो सकता है कोई पसंद आने लग जाए, कोई नया पर्सन मिले, एक अच्छी नॉर्मल सी दोस्ती ही की शुरुआत हो आपके साथ, कुछ तो होते हुए दिख रहा है और उसके साथ पैसे में भी आपको प्रॉफिट दिख रही है। ये दिखाता है एक अच्छी फैमिली लाइफ। अगर आप मैरिड हैं, सब चीज़ें ठीक हैं, तो वहाँ पर पैसा भी आएगा, प्यार भी आएगा, दोनों चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं। और अगर किसी चीज़ का अंत हो गया है, कोई परेशानी आती चीज़ें हैं, तो उसका अंत होगा और ये रीबर्थ कार्ड दिखाई देता है। रीबर्थ कार्ड दिखाता है और उसके साथ साथ अगर आप बहुत दिन से कोशिश कर रहे हैं कोई प्रेगनेंसी या कोई मैटर, तो ये कभी कभी ये कार्ड ये भी बताता है कि आप अगर किसी प्रेगनेंसी का वेट कर रहे थे तो कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटी यहाँ पर मुझे दिखाई देती है। और भी चीज़ों में एक रीबर्थ यानी एक नई शुरुआत दिखाई देती है कि फुल्ली समाप्त होकर आरंभ होना। देखिए, मैंने कहा ही था कि जब रीबर्थ का कार्ड आया तो डेथ तो होना ही है। किसी ना किसी चीज़ का, या तो आपके अंदर किसी इमोशन का डेथ हो रहा है या कोई रिलेशनशिप में आप और आपके पार्टनर के बीच में कुछ तो अंत होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि पहले ही ये कार्ड आ चुका है। तो अंत होगा तो आरंभ होगा, रीबर्थ होगा, जो आपके लिए बेहतर होगा डिवाइन वही करेंगे, तो बिल्कुल भी मत सोचिए। देखिए, यहाँ पर सोलमेट कार्ड आया है। हो सकता है कि आप अपने बचपन की मेमोरीज को भी मिस करते नज़र आ रहे हैं मुझे, लेकिन आपका जो सोलमेट है वो आपकी ज़िंदगी में आएगा, या हो सकता है आ चुका हो, क्योंकि यहाँ पर कुछ अंत हुआ है। तो रिलेशनशिप का अंत के बाद यहाँ पर आपके लिए एक नया कुछ पार्टनर मुझे आते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ पर रिलेशनशिप में अगर कुछ चीज़ें बिगड़ रही थी तो आप अब उस पर बहुत मेहनत करेंगे और अच्छे से वर्क करना चाहेंगे, आप कोई गलती नहीं करना चाहेंगे। तो देखिए, बंदा कितनी मेहनत कर रहा है। एक एक पेंटिकल्स इसने जोड़े हैं, पैसे जोड़े हैं। तो पैसे यानी आपका इमोशन, आपके रिलेशन, आप अपने रिलेशन के लिए भी ऐसी चीज़ें करने वाले हैं। तो देखिए, ये था आपका वृष राशि वालों। आप शुक्र प्रधान हैं, शुक्र की स्थिति इस समय पर अच्छी दिखाई दे रही है। तो मैं आपसे कहूँगी कि ये तो थी आपकी कलेक्टिव एनर्जी चेकिंग। लेकिन अगर आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपकी पर्सनल जीवन में क्या है, क्योंकि यहाँ पर तो हजारों लाखों लोगों की एनर्जी एक साथ है, किसी से मैच करेगा, किसी से नहीं करेगा। लेकिन अगर आप पर्सनल दिखाना चाहते हैं तो मुझे मेल कर सकते हैं। आप अपनी कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, टोटल लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं, या दिल में कोई सवाल है, या किसी पर्सन के मन में क्या है जानना चाहते हैं, तो मुझे आप मेल कर सकते हैं vibhasingh8080@gmail.com पे, और मेल कीजिए। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। प्लीज़ प्रेस बेल आइकॉन और ऑल वाला नोटिफिकेशन को ज़रूर टच करिए, जिससे सारी वीडियोस आपको मिलते रहें। तो मैं आपके दिसंबर महीने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ अपने प्रोडक्शन हाउस की तरफ से, और शिव शक्ति का आशीर्वाद आपको मिले। चलिए मेरे साथ कहिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।